बांकीपुर में उपचुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके अगेंस्ट में दो ऐसे उम्मीदवार, एक रेखा गुप्ता, दूसरे प्रशांत किशोर। क्या लगता है इस चुनाव में? तो लगना क्या है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है, बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए की जीत होने जा रही है। वहां पर रेखा गुप्ता से हमारा सीधा मुकाबला है। राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए के बीच का मुकाबला है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल की बहुत बुरी पराजय होने जा रही है। और प्रशांत किशोर की जो भी हवाबाजी है वो केवल सोशल मीडिया तक सीमित है। प्रशांत किशोर को लगता है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर लाइक और शेयर हम करवाते हैं, वही लाइक और शेयर करवा के वहां भी जीत जाएंगे। तो जमीनी वास्तविकता हमेशा सोशल मीडिया की दुनिया से अलग होती है। प्रशांत किशोर अब जमीन पर उतरे हैं तो आटा दाल का भाव उनको पता चल रहा होगा जी। लेकिन सर, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे नीट छात्रा के साथ नाइंसाफी, यहाँ बेगूसराय की एक जो लड़की आई थी उसके पिता के सामने उसको खींच करके बाहर ले जाने का प्रयास, भरत तिवारी के साथ जो खेल हुआ, बंटी यादव के साथ जो खेल, इन सवालों को लेकर के विपक्षी दल जो हैं या जो विपक्षी उम्मीदवार हैं वो सम्राट चौधरी पर या एनडीए सरकार पर हमलावर है। देखिए, जनता बड़ी संवेदनशील होती है। यदि आप सरकार पर हमला करते हैं तो जनता तो सबसे पहले यह देखती है कि आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है, आपका इतिहास कैसा रहा है। और जनता यह भी देखती है कि वर्तमान सरकार का अप्रोच कैसा है, रवैया कैसा है। तो एनडीए सरकार के बारे में यह पूरी मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि सरकार का नजरिया लैंड ऑर्डर के प्रति जितना कठोर रहा है, उससे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को सीख लेने की आवश्यकता है। यदि बिहार में दुर्भाग्यवश कोई घटना हो भी जाती है तो जब शासन कसौटी पर चढ़ता है तो आज तक हमेशा बिहार में जिसने भी कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया उसे तुरंत जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। कोई समझौता उसके साथ न कोई मुरव्वत किया जाता है। तो आखिर किसी भी राज्य में शासकीय दृष्टिकोण का मूल्यांकन कैसे होता है? इसी आधार पर होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को, आपराधिक घटनाओं को देखने का सत्ता का नजरिया कैसा है। तो जो बिहार में सुशासन की मजबूत परंपरा नीतीश कुमार जी ने स्थापित की थी, उसी परंपरा की मजबूत कड़ी है सम्राट चौधरी जी। और आज बिहार में जिस तरह अपराधियों में डर का माहौल बना है, अपराधियों में हताशा का माहौल बना है, वह तो साफ दिख रहा है। सर, अपराधी अगर डर से खौफ में हैं तो अभी कल समस्तीपुर की एक लड़की जो स्कूल जा रही थी उसे गोलियों से छलनी कर दी गई। देखिए, है क्या कि जब अपराधी डिस्परेट होते हैं, हताश होते हैं, तो इसी तरह की हताशापूर्ण कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। लेकिन अब बिहार में बिहार सरकार की नीति पूरी तरह साफ है, या तो सरेंडर करो या जेल जाओ। तीसरा कोई विकल्प बिहार में नहीं है। दूसरा और अहम बिंदु यह है कि देखिए, प्रत्येक समाज में गड़बड़ी करने वाले लोग होते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि सत्ता के केंद्र में बैठा जो व्यक्ति है या जिस पार्टी की सरकार है, जिस गठबंधन की सरकार है, उसका नजरिया क्या है। तो लालू जी के जमाने में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था और अब वह परंपरा खत्म हो गई है और अपराधियों के साथ सरकार पूरी सख्ती और मजबूती से पेश आती है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव है और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बिहार सरकार जितनी निष्पक्षता से और त्वरित कार्रवाई करती है, भारत के अन्य राज्यों में यह मिसाल थोड़ी दुर्लभ है। सर, पटना जंक्शन जो सभी मामले में बहुत महत्वपूर्ण जगह है और उसके दोनों छोर पर करबिगहिया छोर की भी स्थिति और इधर हनुमान मंदिर की तरफ की भी देह व्यापार में संलिप्तता जो है वो काफी बढ़ी है और सरकार इस पर मौन साधे हुए है। नहीं, सरकार बिल्कुल मौन नहीं साधे हुए है। फिर बढ़ कैसे रहा है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि आप एक सजग पत्रकार हैं, आपके पास इस तरह की कोई भी प्रामाणिक जानकारी हो तो आपको तुरंत पुलिस को मुहैया कराना चाहिए। तो देखिए, सरकार और उस क्षेत्र में इन सारी बातों पर शुरू से ही गहरी निगाह रखी जाती है और इक्का दुक्का घटनाएं अगर प्रकाश में आती हैं तो सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करती है। करबिगहिया क्षेत्र में शांति व्यवस्था की स्थापना वहाँ के पुलिस सिस्टम के शीर्ष पर है, शीर्ष एजेंडे में शामिल। और उस क्षेत्र में जो भी विसंगति सामने आती है या आएगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और की जाती रही है। बंटी यादव को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाए इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, जबकि एनडीए में एमएलसी हैं और जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि शराब माफिया के वजह से उनकी मौत। देखिए, पटना पुलिस के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा जी ने स्पष्टता पूर्वक इस प्रश्न का जवाब दिया है, क्योंकि जमीनी वास्तविकताओं से वो ज्यादा वाकिफ हैं और सीधे सीधे हमारे मुख्य प्रवक्ता जी ने बंटी यादव
स्वर्गीय बंटी यादव के बारे में जो वक्तव्य व्यक्त किए हैं, पटना पुलिस ने जो आधिकारिक वक्तव्य व्यक्त किया है वही सही है। इसके सिवा जो कुछ भी है, विपक्ष केवल मुद्दों को डाइवर्ट करने की और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। जो सर समय आप दिए उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।